तो दोस्तों, अगर आप अपने नए घर के लिए अच्छी क्वालिटी की टाइल लेने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि जब भी आप दुकान में टाइल लेने के लिए जाते हो तो अच्छी डिजाइन तो सिलेक्ट कर लेते हो और चाहते हो कि अच्छी क्वालिटी की टाइल आप अपने घर के अंदर लगाओ। पर कुछ जगह पर ऐसे भी स्कैम हो जाते हैं जहां पर लोग आपको दिखाते तो है प्रीमियम क्वालिटी की टाइल्स, पर जब बात आती है आपके साइट पे टाइल को डिलीवर करने की तो आपको कम क्वालिटी की टाइल भेज देते हैं। ऐसी कम क्वालिटी की जो टाइल होती है वो बहुत ही जल्दी खराब हो जाती है या फिर उनमें जो डिफेक्ट है वो काफी जल्दी विजिबल हो जाते हैं, जिस वजह से आपके इतने ज्यादा पैसे खर्च करने के बावजूद आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। इसी तरह से और भी कुछ चीजें होती है जो कि आपको टाइल लेने से पहले जरूर पता होनी चाहिए। तो उन सभी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हम आज की वीडियो में देखेंगे, जिससे कि आप अपने घर के लिए सबसे बेस्ट क्वालिटी की टाइल ले सको। दोस्तों, जब भी हम टाइल लेने के लिए जाते हैं तो बेसिकली हम टाइल की डिजाइन देखते हैं, उसके बाद पूछते हैं कि टाइल के रेट्स क्या है और दुकानदार आपको बताते हैं कि टाइल आपको बहुत ही कम रेट में मिल जाएगी। पर यहाँ पर आपको ये भी चीज ध्यान में रखनी पड़ती है कि जो टाइल होती है उसकी जो कीमत होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होती है। सबसे पहली चीज टाइल का ब्रांड, उसके बाद में टाइल की जो ग्रेड है उसके ऊपर भी टाइल की कीमत डिपेंड होती है। अब कुछ जगह पर टाइल की कीमत बहुत ही कम बताने के पीछे कारण भी यह होता है कि टाइल की जो ग्रेड है वो कम होती है। यानी कि टाइल की बेसिकली 4 ग्रेड होती है, जैसे कि फर्स्ट क्वालिटी, सेकंड क्वालिटी, थर्ड क्वालिटी, यहाँ तक कि फोर्थ क्वालिटी। यानी कि जो फर्स्ट क्वालिटी की टाइल होती है उन्हें प्रीमियम कैटेगरी टाइल कहा जाता है, जिनकी कीमत ज्यादा होती है। अब उसी टाइल लॉट में से थोड़ा सा हल्का सा जो डिफेक्ट होता है वो टाइल जो है वो सेकंड कैटेगरी की टाइल होती है, जिनमें एकदम माइनर डिफेक्ट होता है। पर प्रीमियम कैटेगरी की टाइल के कंपैरिजन में उनका रेट जो है वो कम होता है। अब ऐसी टाइल सस्ते में मिलती है, इसी वजह से कुछ लोग ऐसी टाइल को ले लेते हैं और आगे चल के वो जो डिफेक्ट है वो आपको बहुत ही जल्दी नजर आने लगते हैं आपके फ्लोरिंग के ऊपर। तो इसीलिए जब भी पॉसिबल है आपको हमेशा प्रीमियम कैटेगरी वाली टाइल की तरफ ही जाना चाहिए, यानी कि फर्स्ट क्वालिटी की टाइल की तरफ जाना चाहिए, जिसमें कि आपको थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करने पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी मिलती है। हालांकि हमने टाइल के ग्रेड के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है, आई बटन में मैं उस वीडियो की लिंक दे दूंगा। आप उस वीडियो को इस वीडियो के बाद जाकर डिटेल देख सकते हो, जिससे कि आपको टाइल के ग्रेड के बारे में पूरा अंदाजा आ जाएगा कि किस तरह से आपको बॉक्स, स्टिकर, ऐसी चीजों से प्रीमियम कैटेगरी की टाइल को पहचानना है। अब चीज है जहां पर लोग बेवकूफ बन जाते हैं, वो है टाइल्स के रेट। जब भी आप टाइल चॉइस करते हो तो दुकानदार आपको रेट बताते हैं स्क्वायर फीट के हिसाब से, और दुकानदार आपको जो टाइल देते हैं वो देते हैं बॉक्स के हिसाब से, यानी कि पर बॉक्स के हिसाब से टाइल की कीमत तय की जाती है। और आपके दिमाग में होता है कि आपको टाइल जो है वो 60 रुपए, 70 रुपए या फिर 80 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको मिल रही है। पर एक्चुअल में जब बॉक्स के हिसाब से आपको टाइल दी जाती है, ऐसे में टाइल का जो रेट है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। जैसे कि अगर हम 2x4 की टाइल की बात करें तो आपको एक बॉक्स में 2 टाइल्स मिलती है, जिनका की एरिया 2x4 के हिसाब से अगर हम देखें तो 16 स्क्वायर फीट होता है। पर ये जो बॉक्स होता है उसके ऊपर क्लियरली लिखा गया है कि 1.44 स्क्वायर मीटर आपकी टाइल है। अगर हम इसे फीट में कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाता है 15.50 स्क्वायर फीट, यानी कि आधे स्क्वायर फीट का गैप यहीं पर आपको दिखाई देता है। यानी कि जो टाइल आप सोच रहे हो कि आपने 80 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ली है, एक्चुअल में उसका रेट आपको 82 रुपए से लेके 83 रुपए तक लग सकता है। यानी कि इस वजह से एग्जाम्पल के लिए अगर आप 1000 स्क्वायर फीट टाइल लगाने वाले हो तो यहाँ पर आप 2 से लेके 3000 रुपए तक एक्स्ट्रा पे कर देते हो। और कुछ जगह पर तो ऐसा भी देखा जाता है कि वहां पर भी रेट जो है वो स्क्वायर फीट के हिसाब से बताए जाते हैं, पर एक्चुअल जो बॉक्स है उसकी कीमत स्क्वायर फीट के हिसाब से जितनी होनी चाहिए उससे भी 200 रुपए पर बॉक्स के हिसाब से ज्यादा रेट लगाया जाता है। अब इसके लिए आप एक सिंपल चीज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आपको क्या करना है, आपका जो बॉक्स है उसका एरिया लेना है और आपके दुकानदार ने आपको जो टाइल का रेट बताया है उसे मल्टीप्लाई करना है। जितना आपका आंसर आएगा उस हिसाब से आपको दुकानदार को पैसे देना है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको आपके दुकानदार ने 80 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट बताया है टाइल का, और जैसे कि हमने देखा एक बॉक्स का जो एरिया है वो आ रहा है 15.50, तो 80 मल्टीप्लाई 15.50 इज इक्वल टू आ जाता है 1240 रुपए। तो आपको उस हिसाब से टाइल के बॉक्स के पैसे देने हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जहां पर लोग ध्यान नहीं देते हैं और बेवकूफ बन जाते हैं, और वो चीज है टाइल का टाइप। जनरली जब भी आप मार्केट में टाइल लेने के लिए जाते हो तो आपको 2 टाइप की टाइल्स मिलती है, पहली जो कि है वेट्रीफाइड टाइल और दूसरी जो कि है सिरेमिक टाइल। अब इनमें से जो सिरेमिक टाइल है उन्हें बनाने के लिए क्ले का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं पर वेट्रीफाइड टाइल को बनाने के लिए सिलिका और क्ले इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, साथ में क्वार्ट्ज का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो सिरेमिक टाइल है इनका वाटर एब्जॉर्प्शन फैक्टर 5 से लेके 6% तक होता है, वहीं पर जो वेट्रीफाइड टाइल होती है उनका वाटर एब्जॉर्प्शन फैक्टर 1% से भी कम होता है। यानी कि वेट्रीफाइड टाइल अपने अंदर पानी को ज्यादा प्रमाण में नहीं खींचती है, और ये जो वेट्रीफाइड टाइल होती है ज्यादा ड्यूरेबल भी होती है। अब यहाँ पर हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पर जैसे कि आपको पता चल गया होगा
कि वेट्रीफाइड टाइल जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है कंपेयर टू सिरेमिक टाइल। पर ये जो सिरेमिक टाइल है इनके रेट कम होने के कारण कुछ दुकानदार आपको कहते हैं कि आपको सिरेमिक टाइल को लगवाना चाहिए। पर दोस्तों आपको आपके फ्लोरिंग के लिए वेट्रीफाइड टाइल के ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा मजबूत होती है। भले ही थोड़ी सी कीमत ज्यादा होती है पर इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो डेफिनेटली सिरेमिक टाइल से ज्यादा ही होती है। अगर आपको सिरेमिक टाइल का इस्तेमाल करना है तो आप अपने वॉल टाइल्स के लिए सिरेमिक टाइल का इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर आप इन दोनों के बीच में डिटेल कंपैरिजन जानना चाहते हो तो हमने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है। आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उन वीडियो की लिंक दे दूंगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है टाइल के डिजाइन के रिलेटेड। जब हम टाइल्स के शोरूम में टाइल्स देखने के लिए जाते हैं तो वहां पर जो टाइल हमें पसंद आती है वो सिर्फ एक ही लगी हुई होती है, ज्यादा से ज्यादा 2 टाइल्स लगी हुई होती है। इसी वजह से आपको ये टाइल लगने के बाद इसका जो डिजाइन पैटर्न है वो किस तरह से दिखाई देगा इसका प्रॉपर आइडिया नहीं मिल पाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपकी टाइल फाइनल हो चुकी है तो आपको एक बार फर्श के ऊपर उन टाइल्स का पैटर्न किस तरह से दिखाई देगा इसके बारे में दुकानदार से आइडिया लेनी है। दुकानदार से कहिए कि 4 टाइल हमें जमीन पे लगा के दिखाइए कि ये पैटर्न किस तरह से दिखाई देगा, या फिर अगर आपके पास कोई फोटोग्राफ है तो उससे आपको आइडिया मिल सकती है। अब यहाँ पर आपको इस चीज के तरफ भी ध्यान देना है कि जो टाइल आप परचेस करने वाले हो वो सेम लॉट वाली होनी चाहिए। अब दुकानदार को कुछ लेना देना होता नहीं है, जिस किसी लॉट का माल है वो आपको सेम डिजाइन में भेज देता है। पर जब लॉट चेंज हो जाता है या फिर बैच नंबर चेंज हो जाता है तो डिजाइन जो होती है उसमें हल्का सा वेरिएशन आ सकता है, साथ में कलर में भी थोड़ा सा वेरिएशन दिखाई दे सकता है। ऐसे में जब आप अपने घर के अंदर इस टाइल को फिट कर लेते हो उसके बाद आपको ये डिफेक्ट दिखाई देना शुरू हो जाता है, और ऐसी चीजें आपके फ्लोरिंग का लुक पूरी तरह से खराब कर सकती है। इसीलिए एक ही लॉट की टाइल को परचेस करने की कोशिश कीजिए जिससे कि आपको सेम कलर और सेम डिजाइन पैटर्न मिल सके। अगली चीज जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये कि अगर आप बड़ी साइज वाली टाइल लेने वाले हो तो खास करके आपको उसमें बेंड जरूर चेक कर लेना है, क्योंकि होता यह है कि जो बड़ी साइज वाली टाइल होती है उनमें आपको जल्दी बेंड दिखाई देता है, भले आप ब्रांडेड लो या फिर नॉन ब्रांडेड लो। और ऐसी बेंड टाइल की फिटिंग करना काफी डिफिकल्ट होता है, भले ही आप पेपर जॉइंट दो या फिर स्पेसर का इस्तेमाल करो, फिर भी ये जो बेंड टाइल होती है इनकी फिटिंग करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। अगर पॉसिबल है जहां आपके रूम का साइज बड़ा है वहां पर आप बड़ी टाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, पर जो छोटी रूम्स है वहां पर आप जो है 2x2 की टाइल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि आजकल 2x2 की टाइल में आपको बहुत ही लिमिटेड डिजाइन मिलने लगे हैं। अब ये जो बड़ी टाइल्स होती है इनकी दिक्कत ये हो जाती है कि इनमें बहुत सारा वेस्टेज चले जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब अगली चीज जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये कि आजकल बड़ी बड़ी टाइल जो है उन्हें अपने बाथरूम में लगाने का चलन आ चुका है। तो जब आप 2x4 जैसी टाइल अपने बाथरूम के अंदर लगाने वाले हो तो आपको यह जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि आपको टाइल एडेसिव का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि आपको टाइल का जो केमिकल है उसका इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि अच्छी बॉन्डिंग बन सके और आगे चल के टाइल जो है उसके उखड़ के गिरने के चांसेस कम हो जाए। और साथ में जब भी आप बाथरूम की टाइल्स लगाते हो तो यह जरूर ध्यान में रखिए कि आपका जो प्लास्टर होगा जहां पर आप टाइल लगाने वाले हैं वो थोड़ा सा रफ होना चाहिए, यानी कि साइड की भाषा में आपको प्लास्टर के ऊपर अच्छे से तार मार लेनी है जिससे कि अच्छी ग्रिप मिल सके। अब आजकल ज्यादा वेट्रीफाइड टाइल इस्तेमाल की जाती है, वो भी बड़ी साइज में, इसीलिए टाइल एडेसिव का ज्यादा से ज्यादा रिकमेंडेशन किया जाता है। अच्छे क्वालिटी का अगर टाइल एडेसिव है तो वो डेफिनेटली अच्छा साबित होता है आपके टाइलिंग वर्क के लिए। पर कुछ लोग अपना कमीशन बनता है इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का बेकार टाइल एडेसिव रेकमेंड करते हैं जिसका कोई फायदा नहीं होता है, बल्कि आपके ज्यादा पैसे चले जाते हैं। इसीलिए आपको ब्रांडेड और अच्छे क्वालिटी के ही टाइल एडेसिव को लेना चाहिए।